नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सृष्टि चौधरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी बिहार। न्यूज़ टीवी बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरमान हैदर। हाफिज कुरान बच्चों को नीट, आईआईटी, जेई, आईएएस की तैयारी कराने के लिए द टैलेंट जोन एकेडमी के हेड वसीम जावेद ने बढ़ाया अपना हाथ। जिला अररिया के नरपतगंज अंतर्गत मदरसा तहफ़ीजुल कुरान बबुआन में हाफिज कुरान तलबा को उच्च शिक्षा एमबीबीएस, आईआईटी, जेई, नीट, आईएएस आदि देश के सर्वप्रतिष्ठित परीक्षा में एडमिशन कराने के लिए उसकी तैयारी के लिए बिहार के अररिया जिला, सुपौल, पूर्णिया सहित पड़ोसी मुल्क नेपाल के शिक्षाविद, बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों के साथ एक बड़ी मीटिंग का आयोजन मदरसा तहफ़ीजुल कुरान बबुआन में हुई। इस मीटिंग की अध्यक्षता मौलाना आरिफ कासमी, नायब शेखुल हदीस मदरसा इस्लामिया सरदार शहर राजस्थान ने की। इस मीटिंग में मौलाना अब्दुल वदूद कासमी नेपाल, मौलाना फिरोज फलाही नेपाल, कारी अब्दुल वहाब नेपाल, मुफ्ती शौकत नदवी नेपाल, मौलाना अख्तर हुसैन लतीफ़ी नेपाल, मौलाना इनामुल हक अररिया, मौलाना फिरदौस नदवी, डॉक्टर मौलाना जुबैर इस्लाही बबुआन, मुफ्ती मुजम्मिल हुसैन, मौलाना फिरोज नौमानी, मौलाना समीम कासमी, मौलाना व मुफ्ती सैफुद्दीन नेपाल, मौलाना अब्दुल तवाब, शब्बीर अहमद फलाही, मास्टर रिजवान रामपुर, अब्दुस्समद रहमानी, मुफ्ती इजहार कासमी, मौलाना जमालुद्दीन नदवी, मौलाना सरफराज कासमी, मौलाना मुबस्सिर नदवी व मदरसा तहफ़ीजुल कुरान के सभी उस्ताद के साथ साथ सैकड़ों लोग इस मीटिंग में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस मीटिंग में मुख्य अतिथि के रूप में मुफ्ती इनामुल बारी कासमी, मदरसा तंजीमुल मुस्लिमीन रजोखर अररिया व मुफ्ती अब्दुल रशीद कासमी रहे। इस मौके पर अल कुरान एकेडमी के चेयरमैन मौलाना व मुफ्ती इकरामुल हक कासमी ने अपने मकसद को विस्तार से बताया। उन्होंने सारी बातें न्यूज़ टीवी बिहार के संवाददाता अरमान हैदर से की। आइए सुनते हैं उनका मकसद और मिशन क्या है। हुई थी, इसका मकसद क्या था? आज हुफ़ाज़ हिंद एकेडमी जो एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है हिफ्ज़ वाले बच्चों के लिए, आईटी, नीट, जे वगैरह का प्रोग्राम, उस ताल्लुक़ से ये उलमा इकराम यहाँ तशरीफ़ लाए थे कि जो बच्चे हिफ्ज़ से निकलेंगे उनको हमें डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो उसके बारे में गौर व खौज़ के लिए मीटिंग बुलाई गई थी और मीटिंग में जो है उलमा इकराम ने अपनी राय दी है। इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में हुफ़ाज़ हिंद एकेडमी के तहत जो हमने दिल्ली के अंदर ये जायज़ा मीटिंग को ले जा कर के दिल्ली वालों को देंगे, वहाँ के लोगों को बताएंगे और वहाँ जो हमारे एकेडमी है वहाँ यहाँ से बच्चे ले जा कर के उनको आईटी और नीट और जेई के लिए हाफिज़ों को हम इंशाअल्लाह तैयार करेंगे। आगे बड़े बड़े इम्तिहान के लिए, आगे बड़े बड़े कोर्सेज़ के लिए बच्चों को हम यहाँ से ले जाएंगे। उस ताल्लुक़ से ये मीटिंग और ये प्रोग्राम रखा गया था। सिर्फ हाफिज को ही आपको मेडिकल एंट्रेंस इंजीनियरिंग में भेजना है, इसके पीछे क्या कारण है? असल में जो मुख्य धारा से जिसको जोड़ना कहते हैं, उसके लिए हम मदरसे वालों के पास पहले से इस तरह का कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं था, जिसकी वजह से हमारे हाफिज़ और उलमा और मुफ्तियान किराम पीछे, मतलब कि इस एतबार से नहीं कि पीछे कि वो कुछ नहीं जानते हैं, इस एतबार से कि हमारे बच्चे भी डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पेरेंट्स के माँ बाप की ख्वाहिश होती है। उन माँ बाप के ख्वाहिश को और मुल्क की नुमाइंदगी करने के लिए दिल में ये ख्याल आया कि हमारे हाफिज़ बच्चे भी, हमारे मदरसे के बच्चे भी इन प्रोग्राम में शरीक हों, मुकाबला जाती इम्तहानात में शरीक हों और मुल्क की हमारी नुमाइंदगी करें। सिर्फ हाफिज ही क्यों? सिर्फ हाफिज़ को टारगेट करने का मकसद ये था क्योंकि बाकी बच्चों के लिए स्कूल भी है, कॉलेज भी है। हमारे यहाँ मदरसों में आम तौर पर जो एक मशहूर है कि इंग्लिश वगैरह नहीं पढ़ाते हैं और है भी नहीं, तो एक नई शुरुआत थी इसलिए कि बाकी बच्चों के लिए, ऑल इंडिया बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर सब है, हुफ़ाज़ के लिए और मदरसे वालों के लिए सब चीज़ें नहीं थी, तो इसको इसलिए हाफिज़ों को टारगेट किया गया है। इससे समाज पे क्या असर पड़ेगा? समाज में हम एक मुस्बत तब्दीली लाना चाहते हैं और समाज से ज़्यादा हम मुल्क में एक तब्दीली लाना चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो माइनॉरिटीज़ के बच्चे हैं, मुसलमानों के बच्चे हैं और जो बच्चे मदरसे में जाते हैं वो गरीब बच्चे जाते हैं,
उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो डॉक्टर, इंजीनियर और इस तरह की चीज़ें कर सके। तो मैं इस सीमांचल, बिहार और ये पास पड़ोस के जो मुल्क नेपाल, वहाँ से हम चाहते हैं इन गरीब बच्चों को अपने मुल्क की नुमाइंदगी कराएं और उसके लिए बड़े बड़े कोर्सेज के लिए हम रास्ता तैयार करें और मुल्क में हमारा एक पैगाम हो, हमारा एक हिस्सेदारी हो। बराबर की हिस्सेदारी है, लेकिन डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर के लाइन से हम हाफिज और मौलवी थोड़े से पीछे हैं। इसलिए आप चाहते हैं कि हमारे बराबर की नुमाइंदगी इस मैदान में भी हो। इसलिए ये हुफ़ाज़ हिंद एकेडमी के तहत ये प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। जी, ये मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे? इसका बेस कैसे क्या होगा इसका? जो बच्चे हमारे यहाँ पूरे बिहार और पूरी इंडिया में हिफ्ज़ मुकम्मल कर चुके होंगे, उन बच्चों के लिए हमने 8, 9, 10 गाज़ियाबाद यूपी में एक सेंटर बनाया, वहाँ हम 9, 8, 10 कराएंगे। उसके बाद 11, 12 के लिए उसके लिए मैं दिल्ली हिंद गुरु एकेडमी है। उसके अलावा दी टैलेंट जोन, ये जो हमारे एकेडमीज़ हैं जिसमें नीट, IIT वगैरह की तैयारी करते हैं, गाज़ियाबाद से उन बच्चों को फिर दिल्ली ले जाएंगे और वहाँ से हम तैयारी करा के, कोचिंग करा करके बड़े बड़े कोर्सेज के अंदर बच्चों को बैठाएंगे, बच्चों के ख्वाहिश के एतबार से, उनकी चाहत के एतबार से। ठीक है, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम इकरामुल हक कासमी, दारुल देवबंद से मेरी फरागत है और ये मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरान जिसमें आप बैठे हुए हैं, ये इदारा इसी तरह से बना, ये मदरसा इसी तरह से बनाया गया है कि यहाँ इंग्लिश, हिंदी, अरबी के साथ में, हिफ्ज़ के साथ में सारे प्रोग्राम हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ, अल कुरान एकेडमी ट्रस्ट मेरा है और उसके तहत मैं काम करता हूँ दिल्ली में, अब पूरे मुल्क में करना चाहता हूँ। ठीक, शुक्रिया। ये आपको जिम्मेदारी मिलने वाली है, इसमें क्या है इसका, ये कैसे निभाएंगे आप इस जिम्मेदारी को? जो भी इस मुल्क में है वो एक ज़िम्मेदार की हैसियत से है, और जो भी दुनिया में आया है वो कुछ न कुछ ज़िम्मेदारी निभाता है। और हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि शिक्षा और तालीम के उन्वान से, और ख़ुसूसन उन बच्चों के लिए जो बहुत गुमनामी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, लोग समाज में उनको हक़ारत से देखते हैं, उनको दुनिया के शान बशाने चलाने के लिए जो ज़िम्मेदारी दी जाएगी और आला तालीम तक पहुंचाने के लिए इंशाअल्लाह उसको हम निभाएंगे, क्योंकि हम खुद एक नागरिक हैं और ज़िम्मेदार नागरिक की हैसियत से इस काम को अंजाम देंगे और इसके लिए जो भी मेहनतें होंगी इंशाअल्लाह हम करेंगे। आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं मुफ्ती अब्दुल रशीद कासमी, और मेरा एक मदरसा है जामिअतुस सालिहात बच्चों का, जिसमें 8 तक की तालीम होती है। स्कूल और दीनी तालीम, तमाम तरह की तालीम दी जाती है। मैं उसका डायरेक्टर हूँ, और भी बहुत सारे समाज के गरीबों के और बेवाओं और मिस्किनों के काम में हमारा कलीदी किरदार होता है। और आज मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरान बबवान में मेरी मीटिंग में शिरकत हुई। हज़रत मौलाना मुफ्ती इकरामुल हक साहब दामद बरकातुहुल आलिया ने मीटिंग की कार्रवाई को सुनाया। सुनने के बाद दिल फ़रहत व इंबिसात से लबरेज़ हुआ और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग दिल्ली में रह कर के भी अपनी ज़मीन को भूलते नहीं हैं। यहाँ पर जो उन्होंने प्रोग्राम पेश किया है, बड़ी खुशी हुई, दिल को राहत मिली और दिल ने आमादा किया अपने आप को कि हज़रत मुफ्ती इकरामुल हक साहब और हज़रत अक़दस मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब, दोनों हजरात ने जिन जिम्मेदारियों को हम यहाँ पर पेश किया है आवाम के सामने, इंशाअल्लाह हम समझते हैं कि इन दोनों हजरात को इसमें कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। और जहाँ तक आवाम को इधर माइल करने की बात है, इंशाअल्लाह एक बड़े प्रोग्राम के तहत वो मैसेज दिया जाएगा, पैगाम दिया जाएगा, और उसमें जहाँ तक हो सकेगी इंशाअल्लाह मेरी भी मदद होगी और भरपूर कोशिश होगी इंशाअल्लाह। आप अपना मेरा नाम